हे गाइस, तो हम दर्शन निरूपण पढ़ रहे थे जिसके अंतर्गत हम आज देखेंगे आस्तिक दर्शन का छठवां दर्शन जो कि है हमारा क्या वेदांत दर्शन। तो बात करते हैं कि ये जो वेदांत दर्शन होता है ये क्या होता है। तो जितने भी आस्तिक दर्शन बताए गए हैं, जो 5 आस्तिक दर्शन हम देख चुके हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आस्तिक कौन है? तो ये हमारा वेदांत दर्शन है। फिर इसके बाद में इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो क्या है कि जो वेदांत होता है वो क्या होता है, 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? एक वेद प्लस अंत। वेद मतलब क्या होता है कि वेद मतलब ज्ञान का स्वरूप। अंत मतलब क्या होता है? अंतिम भाग। जो वेद होता है उसका अंतिम भाग, जिसे हम क्या कहेंगे? उपनिषद कहेंगे। तो इस श्लोक से देखते हैं क्या है, वेदस्य अंता अंतिमो भागा इति वेदांता। मतलब क्या है कि वेद के अंतिम भाग अर्थात उपनिषद को हम क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो वेदांत है वो क्या है? उपनिषद आधारित दर्शन है। वेदांत हमारा वेदांत दर्शन क्या है? ये उपनिषद आधारित दर्शन है। वेदांत के विषयों के वर्णन का मूल क्या है? तो जो भी इसके विषय हैं उनके वर्णन का मूल क्या है? तो उपनिषद है। अब बात करते हैं वेद की। वेद को तो 2 भाग में बांटा गया है। क्या? एक पूर्व भाग हो गया, दूसरा उत्तर भाग हो गया। तो जो पूर्व भाग है वो किस पे आधारित है? कर्म कांड पे आधारित है, इसलिए इसको पूर्व मीमांसा या कर्म मीमांसा कह रहे हैं। और जो उत्तर भाग है वो किस पे आधारित है? ज्ञान कांड पे आधारित है, इसलिए इसको उत्तर मीमांसा कह रहे हैं या वेदांत दर्शन कह रहे हैं। अब बात करते हैं कि उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं प्रस्थान त्रय। मतलब इन तीनों को हम क्या कहेंगे? प्रस्थान त्रय कहते हैं। अब बात करते हैं वेदांत के शाब्दिक अर्थ की कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो क्या होता है कि जिसके लिए उपनिषद ही प्रमाण है वह शास्त्र क्या है? वेदांत है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हमारा वेदांत है वो किस पे आधारित है? तो हमारा वेदांत जो है वो उपनिषद आधारित ग्रंथ है, इसीलिए जो प्रमाण मिलेंगे वो जो प्रमाण मतलब जिसके लिए प्रमाण क्या होगा? उपनिषद होगा। तो शास्त्र क्या होता है? हमारा वेदांत शास्त्र होता है। फिर बात करते हैं कि वेदांत दर्शन भारतीय अध्यात्म शास्त्र का मुकुटमणि है। मुकुटमणि मतलब क्या कि जैसे कि पहले राजा जो होते थे वो मुकुट पहनते थे, तो उनके मुकुट में क्या लगी रहती थी? बीच में सेंटर में एक मणि लगी रहती थी। तो वही बताया गया है कि जितने भी भारतीय अध्यात्म शास्त्र हैं उसका मुकुटमणि क्या है? तो उसका मुकुटमणि हमारा वेदांत दर्शन है। अब बात करते हैं कि जो वेदांत दर्शन है उसमें कौन से विषयों का वर्णन है? कौन? 3 विषयों का। तो ब्रह्म, जीव, प्रकृति, इन 3 विषयों का वेदांत दर्शन में वर्णन मिलता है मुख्य रूप से। फिर वेदांत दर्शन में पर ब्रह्म के स्वरूप का मार्मिक निरूपण किया गया है। मतलब जो हमारा वेदांत दर्शन है उसमें क्या बताया गया है? जो पर ब्रह्म है उसके स्वरूप के बारे में बताया गया है। फिर इसके पर्याय की बात करते हैं। तो इसका पर्याय क्या है? ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्मसूत्र मतलब क्यों? क्योंकि इसमें क्या बताया गया है? ब्रह्म के बारे में बताया गया है। फिर वेदांत सूत्र है, फिर शारीरिक सूत्र है और शारीरिक मीमांसा है, भिक्षु सूत्र, और इसी को क्या कहते हैं? उत्तर मीमांसा कहते हैं। इसके प्रवर्तक की बात करते हैं। तो इसके प्रवर्तक कौन है वेदांत दर्शन के? तो वेद व्यास हैं, और इन्हीं को बताया गया है। वेद व्यास का ही दूसरा नाम क्या बताया गया है? तो बद्रायण भी इनका नाम बताया गया है वेद व्यास का। और वेद व्यास जो थे किसके पुत्र थे? तो वो पराशर के पुत्र थे वेद व्यास। अब बात करते हैं वेदांत दर्शन के आचार्य और उनके ग्रंथ की। तो जो वेद व्यास थे उन्होंने क्या लिखा है? तो वेदांत सूत्र लिखा है, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? उत्तर मीमांसा कहते हैं। इसकी रचना इन्होंने की है। फिर अब बात करते हैं भाष्यकार और भाष्य को देख लेते हैं। तो जो आदि शंकराचार्य हैं उन्होंने शंकर भाष्य लिखा है। फिर जो सर्वज्ञात मुनि हैं उन्होंने संक्षेप शारीरिक लिखा है। इनका भाष्य क्या है? संक्षेप शारीरिक है। फिर इसके बाद में अद्वैतानंद ने क्या लिखा है? ब्रह्म विद्या भरण भाष्य लिखा है। फिर वाचस्पति मिश्र ने क्या लिखा है? तो ब्रह्म तत्व समीक्षा इन्होंने भाष्य लिखा है। अब बात करते हैं वेदांत दर्शन की रचना की। तो क्या है कि जो वेदांत दर्शन है उसके अंदर कितने अध्याय बताए गए हैं? तो उसके अंदर 4 अध्याय बताए गए हैं। और जितने भी हर जो 4 अध्याय बताए गए हैं तो उसके जो प्रत्येक अध्याय हैं उसमें कितने 4-4 पाद हैं। जैसे 4 अध्याय बताए गए हैं तो उन चारों के भी 4-4 पाद मिलते हैं। फिर जो प्रथम अध्याय है उसमें 4 सूत्र बताए गए हैं। कौन सा? पहला है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात क्या है? ब्रह्म विषयक
जिज्ञासा मतलब जिसके अंदर ब्रह्म के स्वरूप और ब्रह्म क्या है ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। फिर क्या है, दूसरा क्या है कि जन्माद्यस्य यत् मतलब कि संसार की उत्पत्ति, लय, स्थिति भी इसी ब्रह्म के द्वारा बताया गया है। मतलब जो ब्रह्म है तो वो वही क्या है जो संसार की उत्पत्ति हो रही है, स्थिति और उसको स्थित रखने का कारण कौन सा है, तो ये सब कौन है, ब्रह्म करता है। फिर इसके बाद में बताया गया है शास्त्र योनित्वात् मतलब क्या है कि ब्रह्म शास्त्र का मूल है। जो ब्रह्म है, यहाँ पे हम भगवान ब्रह्मा को नहीं देख रहे हैं, ब्रह्म मतलब क्या है, ज्ञान से ले रहे हैं कि ब्रह्म मतलब क्या, ज्ञान है, ना कि भगवान ब्रह्मा को यहाँ पे ले रहे हैं। जो ब्रह्म है, ज्ञान है, वो क्या है, सभी शास्त्र जितने भी शास्त्र हैं उसका क्या है, मूल है। अब क्या है, तंतु समन्वयात् अर्थात क्या है, ब्रह्म ही परम सत्य है। मतलब जो ब्रह्म है, ज्ञान है, वो क्या है, परम सत्य है, उसके अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। अब हम बात करेंगे वेदांत दर्शन के प्रमुख सिद्धांत की। तो इसमें प्रथम क्या है, प्रथम सिद्धांत क्या है, तो प्रथम सूत्र है। मतलब कि जब हम वेदांत दर्शन को उठा के देखते हैं, पढ़ते हैं उसको, तो हमें सबसे पहले श्लोक क्या मिलेगा उसका, तो यही मिलेगा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अर्थात क्या है कि ब्रह्म विषयक विचार या जिज्ञासा, मतलब कि जो ब्रह्म है उसका स्वरूप क्या है, उसका मतलब कि ब्रह्म होता क्या है, उसके बारे में बताया गया है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। फिर जो ब्रह्म है उसी को बताया गया है कि जो जगत है उसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण भी किसको बताया गया है, तो ब्रह्म को बताया गया है। अब हम दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं, तो क्या है, सृष्टि उत्पत्ति के अव्यक्त आदि पर विचार। तो इसमें जैसे कि जो बताया, सांख्य दर्शन ने बताया सृष्टि उत्पत्ति कैसे हो रही है, तो कैसे हो रही है कि पुरुष, प्रकृति, महत अहंकार, मन, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, इससे क्या हो रही है, सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है। तो इसी पर विचार करने को बताया है। तो जैसे जो श्रुति के अनुसार क्या है, तो उसमें बताया गया है कि जो शरीर है उसको क्या बताया गया है, रथ बताया गया है, इसी को अव्यक्त बताया है। लेकिन जो कठोपनिषद है उसके रूपक प्रकरण में क्या बताया गया है कि जो रथी है, रथी को क्या बताया गया है, आत्मा। रथी मतलब क्या, जो सवार है, रथ पे जो सवार है उसको क्या बताया गया है, आत्मा बताया गया है। रथ क्या बताया गया है, शरीर बताया गया है, रथ को शरीर बताया गया है। बुद्धि को क्या बताया गया है, सारथी, सारथी मतलब जो रथ चला रहा है। फिर इसके बाद में जो मन है उसको क्या बताया गया है, लगाम बताया गया है। और जो इंद्रियां हैं उनको क्या बताया गया है, घोड़े बताया गया है। और जो विषय है उसको घोड़ों का चारा बताया गया है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि महाभारत था, महाभारत में क्या था, जो अर्जुन थे उनको क्या बता दिया गया, रथी। तो रथी हमारा क्या हो गया, आत्मा हो गया। फिर इसके बाद जो सारथी थे, सारथी मतलब भगवान कृष्ण थे, वो रथ को चला रहे थे, तो क्या हो गया, वो हमारा सारथी क्या हो गया, बुद्धि हो गया। फिर इसके बाद में जो रथ जिस पे बैठे हुए थे, जिसको भगवान कृष्ण चला रहे थे, वो क्या था, रथ क्या था, तो रथ को बता दिया गया शरीर। फिर इसके बाद में जो रथ का लगाम था, जो घोड़ों के अंदर जो लगाम था, उसको क्या बता दिया गया, मन बता दिया गया। फिर जो घोड़े थे, घोड़ों को क्या बता दिया गया, इंद्रियां बता दी गई। फिर इसके बाद में जो इंद्रियों के विषय हैं उनको क्या बता दिया गया, तो घोड़ों का चारा बता दिया गया, जो घोड़े खाते हैं घास उसको बता दिया गया। अब बात करते हैं जो कारण शरीर है उसको क्या कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं। क्यों अव्यक्त कहते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म होता है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको अव्यक्त कहते हैं। और जो स्थूल शरीर होता है उसको क्या कहते हैं, व्यक्त कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसको हम देख सकते हैं। फिर बताया गया है प्रकृति, प्रकृति को क्या बताया गया है, सृष्टि का कारण किसने बताया है, तो सांख्य दर्शन ने प्रकृति को सृष्टि का कारण बताया है। लेकिन वही हमारे वेद ने क्या बताया है, प्रकृति को तो शक्ति रूप बताया है। मतलब जो शक्ति होती है वो किसके अधीन होती है, परमात्मा के अधीन होती है। फिर वेदांत दर्शन में ब्रह्म को ही जगत का उपादान और निमित्त कारण बताया है। मतलब जो हमारा वेदांत दर्शन है उसमें किसको, ब्रह्म को जगत का उपादान और निमित्त कारण बताया है। अब बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की। तो तीसरा सिद्धांत क्या है हमारा, तो क्या है, मृत्यु पश्चात जीवात्मा की स्थिति। मतलब कि जब जीवात्मा की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात, उसके बाद मतलब कि क्या होती है, उसकी स्थिति क्या रहती है, जीवात्मा मतलब आत्मा जो होती है उसकी स्थिति क्या होती है। तो श्रुति के अनुसार देखते हैं तो क्या बताया गया है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब क्या होता है, वाणी कहाँ स्थित होता है, मन में स्थित होता है। मन किस में स्थित होता है,
तो मन प्राण में स्थित होता है। और प्राण कहाँ स्थित होता है? तेज में स्थित होता है। और तेज कहाँ स्थित होता है? पर देवता में स्थित होता है। ये किसने बताया है? श्रुति ने बताया है। फिर जो वाणी को क्या बता दिया गया? हमारी जो जितनी भी इंद्रियां हैं, समस्त इंद्रियों को क्या बता दिया गया? वाणी। और जो सूक्ष्म भूत है उसको क्या बता दिया गया? तेज बता दिया गया है। तो क्या है कि जब प्राण, इंद्रिय, मन आदि के साथ जीवात्मा पंच महाभूत के सूक्ष्म शरीर में स्थित होता है, उसी को क्या कहते हैं? रथ कहते हैं। मतलब जब इंसान जिंदा होता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, तो क्या होता है कि जो जीवात्मा होती है वो कहाँ स्थित होती है? जो पंच महाभूत द्वारा जो हमारा बना शरीर है उसमें जो जीवात्मा मतलब आत्मा होती है वो क्या होती है? स्थित होती है। यही जीवात्मा जब निकल जाती है तो क्या होता है कि जो पंच महाभूत से बना शरीर होता है उसको हम जला देते हैं। अब बात करते हैं कि जो जीवात्मा स्थूल शरीर से निकलकर जब मतलब इंसान की मृत्यु हो जाती है, स्थूल शरीर से मतलब हमारे शरीर से जब निकलकर सूक्ष्म शरीर में स्थित होता है या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। मतलब जब इंसान जिंदा होता है तब तो इंसान मतलब आत्मा उसके शरीर के अंदर रहती है, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो आत्मा निकल के क्या करती है? एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। और ये गति किसकी होती है? तो ये साधारण मनुष्य की होती है कि उसका जो जन्म और मरण उसका लगा रहता है। लेकिन जो ब्रह्मवेत्ता होते हैं, जो सुख दुख से परे हो जाते हैं, जिनको ना मतलब किसी चीज़ का लोभ होता है, उनके एकदम से हर चीज़ से वो परे हो जाते हैं, तो उनको क्या बताया गया है? ब्रह्मवेत्ता बताया गया है। तो उनका क्या होता है? पुनर्जन्म नहीं होता है और वो सीधे कहाँ जाते हैं? तो उनको सीधे बताया गया है ब्रह्मलोक में ऐसे लोग जाते हैं। फिर चौथा सिद्धांत क्या है? तो चौथा सिद्धांत है विवर्तवाद। विवर्तवाद में क्या होता है? विवर्त मतलब क्या होता है कि भ्रम या फिर विपर्याय। मतलब कि भ्रम मतलब क्या कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ना समझकर कुछ और समझ लेना। जैसे कि मान लो कि हम अंधेरे में जा रहे हैं तो क्या होता है कि कहीं वहाँ पे अगर हमको रास्ते में रस्सी मिल गई तो जब अंधेरे में उसको हम देखते हैं तो उसको हम रस्सी ना समझ के क्या समझते हैं कि ये सांप पड़ा हुआ है रास्ते में। तो रस्सी को भी हम क्या समझ लिए? सांप समझ लिए। तो क्या हुआ? हमको भ्रम ही तो हुआ। मतलब कि वो रस्सी थी बट रस्सी उसको नहीं समझे, उसको हम सांप समझ लिए। मतलब जो चीज़ जैसी थी उसको वैसा ना समझ के कुछ और समझ लेना। फिर ये श्लोक देखते हैं तो क्या बताया गया है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मो न परा। मतलब क्या है कि जो ब्रह्म है वही क्या है? सत्य है। जगत जो है वो क्या है? मिथ्या है। और क्या है? जीवो ब्रह्मो न परे। अर्थात क्या है कि कोई भी जीव ब्रह्मा से परे नहीं है, ब्रह्म से परे नहीं है। अब हम देखेंगे पांचवा सिद्धांत जो कि है पंचीकरण सिद्धांत। इसमें बताया गया है मतलब जैसे बताया गया है सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम। मतलब संसार में जितने भी द्रव्य हैं वो क्या होते हैं? पंचभौतिक होते हैं। मतलब पंच महाभूत से मिलकर बने होते हैं। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि जिस महाभूत कि मतलब जिसके अंदर अधिकता होगी वो वही महाभूत से जाना जाएगा। जैसे जिस महाभूत का निर्माण हो रहा है उसका क्या बताया गया है? आधा पार्ट होगा और शेष अन्य का आधा आधा पार्ट होगा उसके अंदर। जैसे कि मान लो कि कोई घड़ा है तो घड़े के अंदर क्या हो रहा है कि पृथ्वी महाभूत की अधिकता है, तो आधा पार्ट क्या हो गया? हमारे पृथ्वी महाभूत का हो गया। लेकिन आधे पार्ट में शेष जो अन्य चार हैं वो पाए जाएंगे। जैसे क्या हो गया? आकाश हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, अग्नि। तो ये जो आधे पार्ट में क्या हुआ? हमारा पृथ्वी हुआ और आधे पार्ट में क्या होगा? ये चार पाए जाएंगे। तो वही इसमें बताया गया है कि जिस महाभूत का निर्माण होना है उसका क्या होगा? आधा पार्ट। मतलब क्या होगा? सूक्ष्म महाभूत होगा। मतलब जिस महाभूत का निर्माण हो रहा है, जैसे अगर पृथ्वी महाभूत का निर्माण हो रहा है तो उसका आधा पार्ट पाया जाएगा। फिर उसके अंदर इसके अंदर जो शेष आधा भाग है, जो आधा भाग बचा है, इसके अंदर जो अन्य जो चार महाभूत हैं वो पाए जाएंगे। तो उनका क्या होगा? वो भी कैसे पाए जाएंगे? तो 1/8 पार्ट में पाए जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि आधे पार्ट में हमारा क्या हो? जो महाभूत का निर्माण हो रहा है वो पाया जाएगा। शेष आधे पार्ट में जो चार अन्य महाभूत हैं वो पाए जाएंगे। यही हमारा क्या है? पंचीकरण सिद्धांत है हमारा। अब बात करते हैं हम छठवें सिद्धांत की। तो वो क्या है? प्रमाण वर्णन। तो प्रमाण के बारे में बताया गया। इसमें कितने प्रमाण बताए गए हैं? 6 प्रमाण बताए गए हैं। कौन कौन सा? तो प्रत्यक्ष है, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव। इसके अंदर 6 प्रमाण बताए गए हैं। फिर वेदांत और आयुर्वेद में देख लेते हैं क्या क्या समानताएं हैं। तो जो वेदांत दर्शन के जो ये 6 प्रमाण बताए गए हैं उनमें से जो 4 प्रमाण है वो कहाँ मिलता है? आयुर्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है 4 का। फिर जो पंचीकरण सिद्धांत है
वो क्या है कि आयुर्वेद और वेदांत दर्शन है वो दोनों में पाए जाते हैं।